जय हिंद जय भारत। सैनिक न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। 18 नवंबर 1962। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण दिन है भारतवासियों के लिए और भारतीय सेना के लिए। 1962 के वीरों को जो रेजांगला युद्ध लड़ा, उनको सत सत नमन। आज हम उनको याद कर रहे हैं और हर सैनिक उनको याद कर रहा है कि उनकी वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। और उन्होंने रेजांगला युद्ध लड़ा 123 जवानों ने, और चीन की सेना के दांत खट्टे किए। तो आइए सुनते हैं रेजांगला के एक वीर योद्धा की जुबानी कि युद्ध के अंदर क्या क्या हुआ था। वहाँ पे 123 आदमियों ने कैसे चीनी सेना के दांत खट्टे किए थे। जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें। में धरा और कसम दिलाई। उसी दिन मेरे को एक ही चीज़ याद रही कि जननी माँ और जन्मभूमि, उसकी कसम खा के बटालियन में मैं पहुंच गया। नवंबर 1962 का दिन भारतीय सेना के स्वर्णिम इतिहास में एक खास स्थान रखता है। इसी दिन भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के लीडर मेजर शैतान सिंह जी और उनके मात्र 123 वीर यादव जवानों की टुकड़ी ने 1700 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। अहिरवाल टुकड़ी के इन जवानों ने चीन की सेना पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि इन चीनियों के हाथ पांव फूल गए। इन वीरों की इस रेजिमेंट का जयघोष था पराक्रमो विजयते, और इन 123 जवानों ने चीनियों को इस कदर धोया कि ये शब्द जैसे मानो इसी रेजिमेंट के लिए बना हो। 1962 का साल भारत के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते हुए चीनी सैनिक धीरे धीरे भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने लगे। देखते ही देखते चीन ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। हजारों किमी लंबी भारत चीन की उस विशाल सीमा पर लड़ाई छिड़ चुकी थी। 17 तारीख को जो हमारा ओपी आया है शाम को अंधेरा होने के बाद में, उसने हमें स्ट्रिप दिया कि साहब 14 गाड़ी में तो जवान है, 7 गाड़ियों के पीछे गन लगी हुई है, 2 टैंक। ये नफरी गैप में गई। बोलो कैसे? हमारे सामने जो गैप था, ऐसे गैप था, इधर गैप था, इधर ये रिज थी, इधर रजांगला था, टॉप पे हम थे। एलपी लगाते थे हम 500 गज आगे। 7 प्लाटून लगाती थी, 9 प्लाटून लगाती थी, 8 प्लाटून लगाती थी। जो हमारे पोजीशन से करीब 500 गज आगे, 1 लाइट मशीन गन, 3 जवान, 1 कमांडर। जब रात के 3:45 का टाइम था, तो 8 प्लाटून के जो गैप था उसमें जो एलपी लगी हुई थी, उस पोजीशन से एक लंबा ब्रस्ट फायर आया। 28 गोली एक साथ 28 गोली फायर हुआ। रेजांगला के महायुद्ध के उस काल में जहां मात्र 123 सिपाही हजारों चीनियों के सामने अपनी अंतिम सांस तक दीवार बने खड़े रहे, पर किसी भी शत्रु को हमारे देश की सीमा में पांव न रखने दिया। ऐसे ऐसे दुश्मन से कांटेक्ट हो गया। मैंने कहा साहब दुश्मन से कांटेक्ट हो गया। इन्होंने मारा है 4 बुरस्ट, और नफरी थी वहाँ करीब 20-25 की उनकी। 10-12 वहाँ ख़त्म हो गए, बाकी वापस भाग गए। हमारे जवान अपनी पोजीशन में आ गए। हमको ये भरोसा हो गया था कि बस हम विजय हो गए। लेकिन ठीक 7:30 बजे पीछे जब हमारे रिज पर देखा, हम रिज से थोड़ा आगे थे, रिज पे देखा तो 700 की नफरी में घोड़ा, याक और जवान दिखाई दी। हमने कहा ये शायद हो सकता है कि अल्फा कंपनी ब्रिगेड ना बटालियन हेडक्वार्टर में रिजर्व थी, वो हमारी मदद के लिए आ गई हो। लेकिन जब हमने बैनाकुलर से देखा तो बोला ये तो रामचंद्र दुश्मन है, पीछे से हमला है। लेकिन आप मत घबराइए, यहाँ सूरजाराम साहब है। साल 1962 के दौरान चीन ने भारत पर हमला कर दिया। ये ऐसा वक्त था जब भारत के रक्षा बजट में भारी कटौती कर दी गई थी, और इस समय भारत में एकमात्र हथियार बनाने वाले कारखाने को भी बंद करवा दिया गया था।
भारत के सैनिकों के पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। और तो और भारत का पाकिस्तान के साथ एक ताजा युद्ध हो चुका था। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर चीन ने भारत की सीमाओं पर अचानक हमला कर दिया। भारत की सीमाओं पर चीन भारी पड़ने लगा था। तभी जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में एक सैनिक बटालियन को एक नोटिस मिलता है कि आप लोग लद्दाख की चुशुल घाटी के रेजांगला दर्रे पर जाओ और भारत की सीमाओं पर तैनात हो जाओ। ये बटालियन थी 31वीं कुमाऊं रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे परमवीर विजयी मेजर शैतान सिंह भाटी। और दुश्मन की भारी कैजुअलिटी हुई है। मैं कमांड पोस्ट पे था, मैं देख रहा था 1300 से नीचे नफरी नहीं है दुश्मन की मरने की। 1300 समझ लीजिए। इस बटालियन में 130 सैनिक थे जो राजस्थान और हरियाणा के अहिर पट्टी इलाके के अहिरवाल यादव थे। सेना की ये टुकड़ी मेजर शैतान सिंह जी के साथ लद्दाख की तरफ निकल पड़ी। ये ऐसे सैनिक थे जिन्होंने कभी बर्फ वाली बरसात नहीं देखी, न ही इनको ऊंचाई पर लड़ने की कोई विशेष ट्रेनिंग दी गई, न इनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े थे और न ही कोई विशेष हथियार। पर इनका जज्बा इतना था कि बड़े बड़े सूरमा भी इनके सामने नहीं ठहरते। उनको कहानी बताई। आखिर मेरे को एक ही धमकी मिली वो ब्रिगेड कमांडर साहब से कि रामचंद्र तेरा कोर्ट मार्शल होगा। मैंने कहा क्यों साहब? बोलो 120 जवान थे ना, 124 थे। हाँ, मैंने कहा साहब ठीक है 24 थे, इतना कैसे मार सकते हो, इतना कैसे मार सकते हो? मैंने कहा दम होना चाहिए, हौसला होना चाहिए साहब। और उसके बाद में समय बीतता गया और 63 के अंदर फरवरी में आदेश मिला कि भाई अपनी लाशों को रेड क्रॉस के थ्रू ले सकते हो। ये टीम भी पूरी वहाँ पहुँची और वो टीम पहुँचने के बाद मेरे साथ चढ़ी है और मैंने पहले मेरे साहब को दिखाया है। जवानों के हाथ से ग्रेनेड भी बड़ी मुश्किल से छुटाए थे, क्योंकि जो थ्रू कर रहा है, फेंक रहा है, तो जवान की छाती में ब्रस्ट लग गया तो फिर वहाँ की वहाँ बंद रह गया। सेना की बुरी नजर हमेशा चुशुल पर लगी रहती थी। वो किसी भी हालत में चुशुल इलाके को अपने कब्जे में करना चाहते थे, जिसके चलते चीनी सैनिकों ने भी इस इलाके में गुपचुप डेरा डालना शुरू कर दिया। इसी के साथ जब अक्टूबर 1962 में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सैनिकों के पांव उखड़ गए और चीनी सेना भारत की सीमा में घुस आई थी, तब रेजांगला में ही एकमात्र ऐसी लड़ाई लड़ी गई जहां भारतीय सैनिक चीनियों पर काल के समान टूट पड़े। ब्रिगेड कमांडर टी.एन. रैना, जो बाद में आर्मी का चीफ बन के, वो इतने भावुक हो गए कि उनकी लड़ाई में एक आंख चली गई थी तो पत्थर की थी। इतने भावुक हो गए और दिल इतना भर आया उनका भीतर से कि उनकी आंख, दूसरी में तो आंसू टपक गया, लेकिन दूसरी तो आंख ही जमीन में गिर गई। और हरी सिंह कर्नल जो एच.एस. धिंगड़ा हमारे थे कमांडिंग ऑफिसर, उस आंख को उठा के रुमाल से साफ करके बोला कि साहब दिल को कैड़ा रखिए, ये आपके बहादुर जवान थे, आज सो गए, अमर हो गए, लेकिन 1 इंच जमीन चाइना को नहीं दी। मैं बोला साहब ये मोर्चे देख लिया, वो इस नरसिंह धर्मपाल दहिया का काम देख लो, मैंने तो संभाल लिया, 17 को बैंडेज कर रखा है और हाथ में मोरफिया इंजेक्शन है, छाती में ब्रश लगा हुआ है, ऐसे शेर सो रहा है। अब आगे चलो, मैंने कहा 3 इंच मोटर को दिखाता हूँ, 9 प्लाटून को दिखाता हूँ, 7 प्लाटून को दिखाता हूँ, तो पूरा उन्होंने हैंडअप कर दिया। और मेरा भी दिल ऐसा हो गया, क्योंकि मेरे तो बाजू के जवान थे, मेरे तो भाई थे, मेरे तो साथ एक प्लेट में खाना खाते थे। और जब उनकी हालत देखी, और वो बहुत सौ की, तो मिसिज को मैं जानता था, और जब मेरी नज़र उन मिसिजों पर गई तो भीतर से मेरा दिल भर आया कि हे भगवान, ये जोड़ा बिछड़ गया,
लेकिन हिम्मत करके मैंने कहा ये बहादुर, ये तो अमर हो गए और इनके पीछे जो परिवार है जब तक जिंदा रहे, रामचंद्र तुझे मदद करनी पड़ेगी। ये कहानी साहब उनकी वीरों की, बहादुरों की। में ही एकमात्र ऐसी लड़ाई लड़ी गई जहां भारतीय